आप सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। आपको मैं सेट नंबर 2 कराने वाला हूँ डीएलएड का। तो चले हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, खदानों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो ये हमको क्वेश्चन गलती लग रहा है। प्रोटीन दिया है, वसा दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया है, विटामिन व खनिज लवण दिया है। तो इसका आंसर जैसे कि हमसे सर्च किए हैं, इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। इसी के चलते हम आप लोग को कार्बोहाइड्रेट मारा दे रहे हैं, ठीक। बट आप लोग भी इसी कीजिएगा, मतलब क्या आंसर है इसका हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट दे रहा है इसका आंसर। आगे चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक तो आपको मालूम ही होगा, ओम होगा। अब ई कर है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान निकालें। तो चेंज नहीं हो रहे हैं, हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर होगा पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है? तो इसका आंसर डी नंबर होगा, उत्तराखंड में। किंगडम मेनोरा में शामिल है तो बैक्टीरिया। प्रतिवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम? इसका आंसर विद्युत मोटर होगा। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अपक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? तो इसका भी आंसर सहसंयोजी बल होगा, बंध। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaB होगा CaSO4 × 1/2 H2O। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। छुई में पौधे की पत्तियों का झुकना किसके कारण? तो टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण होता है। द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है। तो इसका द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है। तो औसत वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। तो 100 बटा 50, तो इसका निकाल दोगे तो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका आंसर हो गया। अब ई क्वेश्चन कर है, दिए गए चित्र में नामांकन क्रम का सही विकल्प चुनें। तो आप इसको बेखूबी जानते हैं इस चित्र को। ये स्पर्म के ओवम का चित्र है। तो इस जो चित्र में दिया है वो आगे यहाँ ऑप्शन में लिखा है, कह रहा है कि अगर पिंडक नाभि का माइटोकॉन्ड्रिया और पूंछ जो आगे वाला होता है अग्रपिंडक कहा जाता है। और
जो उसके ओवम के बीच वाले होते हैं उसे नाभिक कहा जाता है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और तब पूंछ पाया जाता है। तो इसीलिए ये आंसर इसका सही हो गया। प्रकाश संश्लेषण जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह बैंगनी कलर का सबसे ज़्यादा विचलन होता है, लाल कलर का सबसे कम विचलन होता है। निम्नलिखित में कौन प्रोपेनिक अम्ल है? तो कभी भी अम्ल होगा तो उसके अंत में OH लगा होगा या कहीं पर भी OH रहेगा। तो इसमें देख लीजिए ए नंबर में OH नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो या तो एसिड हो गया है, ये भी OH नहीं है, तो ये भी, तो बी नंबर आंसर OH अम्ल होगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं ठंडक पड़ती है। कभी भी आप खाना गर्म को रखते हैं तो वह वाष्प से निकलता है, यानी गर्म बाहर निकलता है और ठंडा हो जाता है खाना। राइबोसोम किसके लिए केंद्र है? राइबोसोम प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए प्रोटीन संश्लेषण का क्रम है, केंद्र है। 5 जून को मनाया जाता है, पीछे जस्ट पढ़े हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 हो तो परमाणु है, तो डायरेक्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जोड़ लीजिए। 8 2 10 7 17, 17 का यानी क्लोरीन का 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA होता है, तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जो कि कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जैसे हम लोगों में, जैसे इंसानों में पाया जाता है, परमाणु झिल्ली के अंदर घिरा होता है। अब सामाजिक अध्ययन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? तो कभी थोरियम मोनाजाइट इसी से मिलता है, प्राप्त होता है रेत से। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में कांशीराम थे। बहुजन समाज के संस्थापक कांशीराम थे। अब आगे जाते हैं 108 नंबर क्वेश्चन पर। कराए 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? तो प्रथम कार्य में 80% लोग थे। द्वितीय कार्य में ए नंबर 3.8% लोग हैं। अब कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुआ? 1919 में पारित हुआ, जिसको हम लोग मांटी सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। विकास की स्थिति के आधार पर संस्थानों को डैश डैश के में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें उपयुक्त में सभी हो जाएगा, क्योंकि संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आप लोग को जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खान सर का कराएंगे तो इतना एकदम याद हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान तो ये असम में है। भाई थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि लैग कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सी फसल बाजरा नहीं है? तो कल भी एक क्वेश्चन पाया है सेट नंबर 1 में। तो ज्वार है, रागी है, बजरा है, लेकिन मक्का नहीं है। मक्का नहीं है, तो मक्का हम लोग का आंसर हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया था? तो हिरोशिमा पर गिराया था, आप लोग को मालूम होगा। कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है? तो पागल एवं दिवालिया को कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं होता है। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था? तो जॉन विलियमसन 1990 में किया था। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो राष्ट्र संघ में 51 राष्ट्र यानी कंट्री शामिल थे। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो चुआर विद्रोह से। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है भाई। 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार के। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 में मिल गया था। महात्मा गांधी
समुद्री मार्ग में विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो मेंगले ने किया था। भाई कोलंबस तो सूर्य के परिक्रमा का इसी किया था। केवरल ये तो नहीं हो सकता है। केंटन कुक ये भी नहीं हो सकता है। मेंगले जो सर्वप्रथम विश्व का भ्रमण किया था। भारत में साता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियाँ बनाई गई? तो इसमें 3 सूची बनाई गई। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो लद्दाख से उमलिंग। लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क है, उमलिंग दारा है लद्दाख में, वहाँ पर। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था। अब आते हैं तरकीब क्वेश्चन पर। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर पीले रंग वाले एक बड़े घन को डेढ़ सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो बताएं कि 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो डेढ़ जोड़ देना है, 3 छत्री 18 और फिर 6 ऐड हो जाएगा तो आपका 24 हो जाएगा। 18 6 24। नीचे दिए प्रश्नों का दावा और कारण को सही। तो कह रहा है कि मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरा वेतन कब बढ़ाएंगे। तो यानी डॉक्टर के पत्नी बोल रही है कि मेरा वेतन कब बढ़ाएंगे। तो अब इसका मैनेजर कह रहा है, यानी उसके पति कह रहा है ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी से पूछ कर बताऊंगा कि मैं तुम्हारा वेतन कब बढ़ाऊंगा। श्रीमान जी, क्या आपकी पत्नी ने आपसे ये नहीं कहा कि कुछ काम भी कर लिया करो? तो श्रीमान जो भी कहा यानी अगला व्यक्ति बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। केवल कथन 1 उपयुक्त है क्योंकि वह पत्नी के लिए है। केदार की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे का पिता। वीणा का केदार से क्या संबंध है? क्या कह रहा है? केदार की ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है? वीणा कह रही है कि उसकी माँ का भाई यानी मामा, केदार के मामा मेरे बेटे का पिता है, यानी वीणा के बेटा के पिता है। तो उसका क्या हो गया? तो मामी हो गई। मामी आंसर हो गया, केदार की मामी हो गई। अब 129 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि इस अनुक्रम का अगला पद। तो 11 2 13 4 17 17 2 19 4 23 और 23 2 25 आंसर हो जाएगा इसका। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस तथा अक्षर जी के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? तो आप लोग लिख लेंगे जी से एस तक, उसके बीच में एम आएगा, यानी 6 के बाद में 7वां स्थान पर एम होगा। पीछे से एस के पीछे से 6 के बाद 7वां स्थान पर एम होगा। एम आंसर इसका सही होगा। दिए गए संख्या से का प्रश्न। तो 5 11 ऐसे कीजिए, 5 दूनी 10 1 11 11 दूनी 22 3 25 25 दूनी 50 5 55 और 55 तिया 115 55 5 15 3 5 15 1 16। 5 दूनी 10 11 11 दूनी 22 और 3 25 25 दूनी 50 और 50 5 55 और 55 दूनी जाएगा तो हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। 7 17 117 17 और दूनी 234 और 9 ऐड होगा 243 हो जाएगा। इस डेढ़ में 8 जोड़िएगा यानी 0.8 तो आपका 23 हो जाएगा। 23 में 0.8 जोड़िएगा तो 3.1 होगा। 3.1 में 0.8 जोड़िएगा 3.9 होगा। और 3.9 में 0.8 जोड़िएगा आपका 4.7 आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए ड्रा का उल्टा कर दीजिए।
W के इधर ले दीजिए तो वर्ड वर्ड हो जाएगा वैसे ही। ट्रेप ट्रेप का उल्टा कर दीजिएगा तो आपका पार्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर अगर इसको पढ़ लीजिएगा तब आप आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग या MCA होना चाहिए, तो इतना देता है टाइम वेस्ट करने के लिए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन पर आकर अब डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करो कि क्या कर रहा है। लास्ट वाला, उन्हें चयन परीक्षा में 66% अंक और साक्षरता में 52% अंक प्राप्त है। यदि 66% चाहिए अब 52% ही उसका इथी है, साक्षरता है, तो डायरेक्ट है कि वो चयनित नहीं होगा, यानी उसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, कह रहा है कि प्लस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है माइनस, तो इस सब को सॉल्व कीजिएगा तो 288 आगे ऐसा बॉक्स बना लीजिएगा आप लोग और डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा। इसमें कौ एलिमेंट्स हैं, तो माइनस है, फिर प्लस है, फिर आपका गुना है और फिर भागा है, भागा है। तो आप देखिए क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है माइनस, और भागा का अर्थ है माइनस का अर्थ, प्लस का अर्थ है गुना, और थोड़ा क्वेश्चन बुझा नहीं रहा है। गुना का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है भागा है, भागा है, प्लस का अर्थ है भागा, माइनस का अर्थ है। इस सब को जो इसी सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा 18, क्योंकि सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 54 माइनस आपका 45 हो जाएगा, अब 45 अब फिर प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 में 54 जोड़िएगा 63 होगा, 63 में से 45 घटा दीजिएगा आपका 18 आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि हम लोग कराएं आपको, आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 यानी बी नंबर आंसर। गंदगी गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रमुख नदी प्रदूषित और गंदा नाला बनाकर रह गई है, यानी नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधित को दंडित किया जाए। सरकार को शहर के कचरे को डंप करने का विकल्प तलाश करना चाहिए। तो हम लोग का बी नंबर सही एक्यूरेट है, क्योंकि यदि आप गंदगी से बचने के लिए आप किसी को दंडित करेंगे तो उसका सही अर्थ है कि आप उस गंदगी से बचने के लिए कोई तरकीब सोचें। नीचे दिए विकल्पों में विषम तत्व का ज्ञात करें। देखिए सेब में छोटा छोटा बीज होता है, पपीता में भी छोटा छोटा बीज होता है, और संतरा में भी छोटा छोटा बीज होता है, लेकिन आम एक गुठली जिसको बीज बोला जाता है। कान नाक शरीर, तो शरीर हो गया पूरा शरीर, उसमें नाक आ गया, कान आ गया, तो हम लोग का ये नंबर आंसर होगा। मनोज और सचिन 31, तो ऐसे कीजिएगा 7वें और 11वें स्थान पर है, तो 31 माइनस 7 प्लस 1, तो इसका हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 यानी हमारा 25 और 21 वैसे ही कीजिएगा। इसका 31 11 कर दीजिएगा, आप प्लस 1 कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 21 यानी 25 और 21 हम लोग का आंसर हो गया। तो 40 नंबर क्वेश्चन कि इस वर्ष कक्षा 10 के अभिसंख्य छात्रों ने तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत का चुनाव किया। इस वर्ष कक्षा 10 के अधिकतम
छात्रों ने तीसरा भाषा के रूप में फ्रेंच का चुनाव किया। तो भाई अपना अपना स्वतंत्रता होता है, या फ्रेंच लो चाहे इंग्लिश लो या हिंदी लो, तो यह अपना स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग का इच्छुक हैं लेने के लिए। तो यदि दोनों ए एवं दो स्वतंत्र कारणों का प्रभाव है, प्रभाव तो हो ना सकता है, तो इसीलिए स्वतंत्र कारण हो सकता है। अब 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, सामने से ट्रेन आ रही है, तो अभी अचानक आप देखते हैं कि रेलवे का ट्रैक टूटा हुआ है। यदि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े ही हैं तो आप डायरेक्ट जाकर सूचना देंगे स्टेशन मास्टर को। तो आप इसकी सूचना देंगे स्टेशन मास्टर को। दी गई आकृति में त्रिभुज, तो भाई इसको हम बताएंगे, खान सर के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। उनके नोट्स जब इथी करेंगे आप लोग को सॉल्व कराएंगे तो बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, और आप चुटकियों भर में इसका सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट 4 गो सम में है, यानी चढ़ती हैं 12 गो हो गया। और देखिए 2 गो ये दिखाई दे रहा है, आपका टिक लगा दे रहे हैं। देखिए ई 2 गो है, यानी 3 गो है 6 18 12 6 18। और फिर देखिए फिर ई होगा, फिर ई होगा, तो आपका फिर 6 गो हो जाएगा, तो 24 गो हो जाएगा आंसर। मेरा 24 आंसर हो गया। एक बिंदु से मोहन दक्षिण की ओर चलता है, प्रारंभ करना। तो आपको इसको हम बता दे रहे हैं कि इसका दक्षिण से पूर्व आंसर होगा, क्योंकि कभी भी मूल बिंदु से ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यानी 40 किलोमीटर यहाँ तय कर रहा है, और यहाँ 30 किलोमीटर कर रहा है, और फिर अपने वह मूल बिंदु पर चल जा रहा है। फिर मूल बिंदु पर, तो यहाँ पर यदि ऐसे कीजिएगा, ये हो गया आपका, ये हो गया उत्तर, ऊपर उत्तर हो गया, उत्तर दक्षिण, या पूर्व हो गया, यहाँ पश्चिम हो गया। तो आप दक्षिण से पूर्व की ओर में जाएगा, दक्षिण से पूर्व की ओर। आप लोगों को सब बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अभी स्पेस नहीं है, थोड़ा मोबाइल है जिसके चलते हम नहीं बता पा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने कक्षा 5 के नीचे के बच्चों के लिए अनिवार्य तैराकी सत्र शुरू किए। छोटे बच्चे जल तैराकी सीखते हैं, और स्कूल बच्चों के समग्र विकास को बढ़ाना चाहता है। अब इसमें देखना है कि कौन सही है। एक और दो दोनों निहित हैं, यानी दोनों करेक्ट सही है, तो दोनों सही नहीं है। न तो 1 ना और ना ही 2, केवल 2 निहित हैं, सी नंबर। क्योंकि बच्चों को समग्र बच्चों को सिखाना अनिवार्य है। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और, तो वस्तुओं में गति के कारण बल एक भौतिक है। भौतिक ये तो सब कुछ जान रहा है कि बल एक भौतिक राशि है, लेकिन वस्तु जब गति करती है तो उसके कारण ही बल लगता है। यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है। यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी गलती है, सी गलती है, डी भी गलती है। मेरा ए नंबर सही है, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता है, ये तो बात सही है भाई, कब मृत्यु आ जाए किसी को मालूम ना। तो मनुष्य को एक दिन मरना ही है, ये तो बेखूबी हम लोग का पता है। मौत किसी भी समय आ सकती है, ये भी हम लोग को पता है। तो क्या कह रहा है, ए और निष्कर्ष, यानी 1 और 2 दोनों, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का। 1 एवं 2 निष्कर्ष निकलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन, तो सभी पत्थर पानी है, कुछ पानी साफ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमको डाउट लग रहा है। इसका आंसर होगा कुछ पत्थर साफ है, कुछ पत्थर साफ नहीं है, दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन इसका हम क्वेश्चन गलती लग रहा है, ये तो आप लोग को बना ही दिए, वस्तु का गति कारण बल, ये नंबर आंसर। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता है,
ये भी आप लोग को बता दिए हैं। 47 नंबर ये बता दिए हैं। अब यहाँ पर आते हैं, तो इसका आंसर या तो 1 या तो 2 सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 148 नंबर क्वेश्चन करे 15 तिया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गया मेरा। आप तो ऐसे कर दीजिए 2, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। 10 20 यानी 10 दूनी 20, 19 दूनी 38, 19 चौका 36 और तितरी का 9, 3 5 15 और 7 6 42। तो सब एक्यूरेट है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर 1 हो जाएगा, डी नंबर। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या IITS और IIMS जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर देना चाहिए। भाई यदि IITS और IIMS को यदि मुक्त कर देंगे तो भाई विकास कौन करेगा? मेन ऋण यही है अभी तक की थी में। हाँ विकसित है। किसी सांकेतिक भाषा कावेरी को बाकीर लिखा जाता है, इसको कॉल ही कराए थे। साइमेरो इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको 150 क्वेश्चन करा दिए, ऐसे जुड़े रहिएगा। आप लोग को बता दे रहे हैं कि खान सर का जितना नोट्स में से जितना क्वेश्चन होगा हम कराने वाले हैं। आप लोग को देखने के लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। का बोले लक्ष्मण 2 मिनट रुक ना सकत रह।